फिक्र में अब खबरों की दिशा को पश्चिम एशिया में छिड़े सबसे भीषण युद्ध की तरफ मोड़ते हैं। आज 7 अक्टूबर है। आज ही के दिन एक साल पहले इजराइल हमास जंग की शुरुआत हुई थी। इस जंग में कितना विनाश हुआ है, कितनी भीषण तबाही मची है, उसे समझने के लिए एक तस्वीर जरूर देखिए। इजराइल ने गाजा में पिछले एक साल में करोड़ों डॉलर्स का खर्च करके हजारों मिसाइलें बरसाई हैं। गाजा को खंडरों से भरे शमशान में तब्दील कर दिया है। हालत यह है कि गाजा में इमारतों के मलबे को लेकर संयुक्त राष्ट्र ने चौंकाने वाला दावा किया है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक गाजा में इमारतों का मलबा अगर जमा किया जाए तो ये मिस्र के सबसे बड़े गीजा के पिरामिड से भी 11 गुना ऊंचा हो जाएगा। वहीं यह कुतुब मीनार से 28 गुना ऊंचा हो जाएगा। ऐसे में आप कल्पना कर सकते हैं कि आखिर फिलिस्तीन के गाजा में कितना विनाश हुआ होगा। और ये सब पिछले एक वर्ष में ही हुआ है, सिर्फ 365 दिन में हुआ है। पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास के लड़ाकों ने इजराइल में घुसकर बहुत बड़ा हमला किया था। इसमें 1200 से ज्यादा लोगों की हत्या की गई थी। इसके साथ ही हमास ने 250 इजरायली नागरिकों का अपहरण कर लिया था। इसी हमले का बदला लेने के लिए इजराइल ने सबसे पहले गाजा में हमास के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया था। इजराइल ने पिछले एक वर्ष में गाजा में जितनी भीषण बमबारी की, उसने द्वितीय विश्व युद्ध में हुए महाविनाश की याद दिला दी। यूएन का दावा है कि गाजा में इतने बच्चे मारे गए जितने दूसरे विश्व युद्ध में भी नहीं मारे गए थे। गाजा में भीषण विनाश और तबाही पर संयुक्त राष्ट्र ने सैटेलाइट डेटा के आधार पर एक फैक्ट शीट तैयार की है। इसके आंकड़े चौंकाने वाले हैं। गाजा में 1,63,000 इमारतें पूरी तरह तबाह हो चुकी हैं। एक साल में 4 करोड़ 20 लाख टन मलबा जमा हो चुका है। यूएन के मुताबिक 1 करोड़ टन मलबा साफ करने का खर्च करीब 2,353 करोड़ रुपए तक आएगा। इस तरह पूरा मलबा हटाने में करीब 10,084 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। यूएन के मुताबिक गाजा से पूरा मलबा हटाने में 14 वर्ष लग जाएंगे। फिलिस्तीन स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इन मलबों में अभी भी करीब 10,000 शव दबे हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक 23 लाख टन मलबा दूषित हो रहा है, यानी गाजा में हुआ विनाश कल्पना से भी परे है। जबकि दूसरी तरफ इजराइल हमास जंग के एक साल होने पर इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने भी एक बयान जारी कर ये बताया कि आखिर उस पर कितने हमले हुए। आईडीएफ के हवाले से टाइम्स ऑफ इजराइल ने अपनी रिपोर्ट में ये बताया है कि एक साल में इजराइल पर 26,000 से ज्यादा रॉकेट अटैक किए गए। एक साल में गाजा से 13,200 रॉकेट बरसाए गए। लेबनान से 12,400 मिसाइलें बरसाई गईं। ईरान से 400 से ज्यादा मिसाइलें दागी गईं। यमन से 180 रॉकेट दागे गए। वहीं सीरिया से भी 60 से ज्यादा मिसाइलों की बारिश की गई। पिछले एक साल में इजराइल हमास जंग में बहुत कुछ बदल चुका है। ये जंग गाजा से आगे बढ़कर लेबनान और अब ईरान तक पहुंच चुकी है। आज आपको बताएंगे कि आखिर इजराइल ने इस जंग से हासिल क्या किया है। लेकिन पहले सुनिए इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने क्या कहा है। हमारा देश 7 मोर्चों पर जंग लड़ रहा है। हम अपने देश को हमास, ईरान, हिजबुल्ला, वेस्ट बैंक के आतंकी, यमन के हूती और इराक सीरिया के शिया मिलिटेंट्स के हमलों से बचा रहे हैं। यानी नेतन्याहू ने जिस हमास को मिटाने की कसम खाई थी, जिस गाजा को एक साल में शमशान बना दिया, अब हालात ये बन गए हैं कि अब इजराइल को 7 मोर्चों पर युद्ध लड़ना पड़ रहा है। लेकिन एक साल में इजराइल ने अपने किन बड़े दुश्मनों को निपटाया है वो भी देख लीजिए। इजराइल ने 27 सितंबर 2024 को हिजबुल्ला चीफ हसन नसरल्ला को एक एयर स्ट्राइक में मार दिया। इससे पहले 31 जुलाई 2024 को हमास का टॉप पॉलिटिकल लीडर इस्माइल हानिया भी आईडीएफ के हमले में मारा गया। जबकि 30 जुलाई 2024 को आईडीएफ ने हिजबुल्ला के सीनियर कमांडर फुआद शुक्र को निपटा दिया। वहीं 13 जुलाई 2024 को हमास की मिलिट्री विंग का कमांडर मोहम्मद दाइफ मारा गया। इसके अलावा पिछले एक साल में इजराइल ने हिजबुल्ला और हमास के 20 से ज्यादा कमांडर्स को मारा है। माउंट लेबनान के इलाके को भी लगातार इजराइल की तरफ से टारगेट किया गया। अगर आप देखें तो ये वो इलाका है, इसे केवेतीन का इलाका कहा जाता है। ख़ासतौर पर ये बहुत आप कह सकते हैं कि पहाड़ी इलाका माना जाता है। बेरूट के आसपास की जो पहाड़ियाँ हैं ये वो इलाके हैं। और इजराइल ने कल रात को यानी 7 अक्टूबर के पूरे एक साल हो जाने के बाद बेरूट के आसपास के इलाकों में
बहुत बड़े अटैक किए हैं। अगर आप देखें, बड़े अटैक्स को अंजाम दिया गया है और ये वो अटैक्स हैं जिनसे नुकसान पहुंचा है। मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि यहाँ पर करीबन माउंट लेबनन का ये वो इलाका है जो अब तक बहुत सेफ माना जाता था, लेकिन शायद इजराइल ने अब अपने अटैक्स की जो इंटेंसीफाई कर दिया है, बहुत ज़्यादा इलाकों में आगे बढ़ा दिया है। आप देखिए कितनी ज़्यादा बड़ी स्ट्राइक्स होंगी ये, खास तौर पे जिससे नुकसान अगर आप देखें, हालांकि देखिए आप उनके घरों का साजो सामान यहाँ नीचे पड़ा है और जो नुकसान आपका इनको हुआ है, आप देखिए कि ना सिर्फ स्ट्रक्चर्स ऊपर पूरी तरीके से बर्बाद हुए हैं, बल्कि गाड़ियाँ और जो उनके अपने घर के जो नीचे जो चीज़ें थी वो भी पूरी तरीके से बर्बाद हो गई।